मेरे बामन भगवान के रूप में अवतरित हुए देवताओं ने बहुत विधिवत उनका पूजन किया, स्तुति की। उनके कमंडल में जो भिक्षा मिली, उस भिक्षा को वो अपने गुरुदेव के पास ले गए, क्योंकि कहते हैं कि जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु अपने शिष्य को सबसे पहले भिक्षा मांगने भेजता है, और भिक्षा में जो धन मिलता है उस धन को वह शिष्य अपने गुरु को अर्पण कर देता है। जब बामन भगवान अपने गुरु के लिए भिक्षा को देने आए तो बामन भगवान से कहा उनके गुरुजी ने कि इस छोटी मोटी भिक्षा से मेरा काम नहीं चलेगा, कि क्या चाहिए कि अगर मुझे कुछ देना है तो राजा बलि के यज्ञ चल रहे हैं, आप राजा बलि के पास जाएं और राजा बलि से दान लेकर के आएं। आज बलि महाराज के यज्ञ मंडप में बामन भगवान आते हैं। बामन भगवान की शरीर उनका मात्र बामन अंगुल का छोटा सा शरीर। कुछ संत तो ऐसा कहते हैं कि बामन भगवान का शरीर ऐसा था जैसे एक बटुए में उनको रख लो, लेकिन ये क्या है, ये संतों का भाव है। राजा बलि के पास बामन भगवान जाते हैं यज्ञ मंडप में, और यज्ञ मंडप में देखा कि राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं। राजा बलि ने देखा कि बड़ा सुंदर बालक आ रहा है हमारे यज्ञ मंडप की ओर। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, ये कोई साधारण बालक मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये बड़ा सुंदर बालक है। इतना सुंदर बालक मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जैसे ही बामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे तो आज राजा बलि खड़े हो गए और उनका स्वागत किया। बामन भगवान का रूप देखकर भी गदगद हो गए। बामन भगवान के सामने बलि खड़ा है, बामन भगवान मौन खड़े हैं, हाथ में माला चल रही है, जप चल रहा है। वो उनसे बोले कि हे भगवान, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन उनका जाप चल रहा है, वो बोले नहीं। राजा बलि के गुरु ने कहा कि तुम इनको डिस्टर्ब मत करो, इनका भजन चल रहा है, जब इनका भजन पूरा हो जाएगा तब इनसे बात करना। कुछ समय बाद जब राजा बलि ने बामन भगवान से पूछा कि आप कौन हैं, आप मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, मेरा यज्ञ सफल मुझे प्रतीत होता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बामन भगवान बोले कि हम तो एक ब्राह्मण हैं और ज्यादा कुछ नहीं, भगवान का भजन जाप तप करते रहते हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपके दादा परदादा बहुत दानी थे, आपके बाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, प्रहलाद जी दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी हुए। राजा बलि बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको दान दे दूंगा। क्या तुम दान दे दोगे मुझे? कि हाँ बिल्कुल दे दूंगा। कि क्या चाहिए आपको दान में? बामन भगवान बोले मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे अपने पैरों से नपी हुई 3 पग भूमि चाहिए। बामन भगवान की बात सुनकर के राजा बलि बोले कि 3 पग भूमि जो भी अपने पैरों से नाप कर, अरे आपके छोटे छोटे से पैर हैं, क्या नापोगे आप?
कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने उनको बहुत लोभ दिया कि आपको गाड़ी दे दूं, बंगला दे दूं, महल दे दूं, अगर आपका विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा दूं। वामन भगवान बोले कि चलो ठीक है, तुम विवाह करा दोगे, लेकिन एक बात बताओ, जब विवाह होगा तो घर में पत्नी भी आएगी, तो वो पत्नी कहाँ रहेगी, हम कहाँ रहेंगे? राजा बलि बोला, मेरे पास जगह कम नहीं है, मेरे बहुत बड़े बड़े महल हैं, एक छोटा सा महल आपको भी दे दूंगा उसमें से, उसमें अपनी पत्नी के साथ रहिए। राजा बलि बोले, कोई बात नहीं, पत्नी के साथ रह लूंगा, लेकिन जब पत्नी आएगी तो समय आने पर बच्चे भी होंगे, उन बच्चों के क्या करेंगे? और वो बच्चे होंगे जो पढ़ेंगे भी, कि हमारे महलों में बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं, पढ़वा देंगे। ठीक है, इतना भी हो जाएगा। उसके बाद भगवान ना करे, अगर किसी कारणवश, भाई देखो संसार में जो आया है वो तो जाएगा ही, अगर मेरी पत्नी मर गई या मेरे बच्चे मर गए तो रोना ही पड़ेगा, कि हाँ रोना तो पड़ेगा। कि इसके लिए तुम क्या व्यवस्था करोगे कि महाराज, जब बच्चे आपके मरेंगे, पत्नी आपकी मरेगी, तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, कोई रोने थोड़ी आएगा। वामन भगवान बोले कि जब मैं ऐसा कर्म ही क्यों करूं जब मुझे आगे चल के रोना पड़े, इसलिए मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे पैरों से नपी हुई 3 पग भूमि दे दो, ताकि उस भूमि पर बैठ करके भगवान का भजन कर लूंगा। राजा बलि बोले, ये तो कोई हठी बालक लगता है, कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है। राजा बलि बोले, अगर ठीक है तुम नाप लीजिए। वामन भगवान बोले कि ऐसे कैसे नाप लूंगा, संकल्प करो पहले, जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं नहीं मानूंगा कि आप दान देने के लिए तैयार हो। क्योंकि कहते हैं कोई भी शुभ काम करते हैं उससे पहले संकल्प किया जाता है। पहले जब पंडित जी पूजा कराते हैं ना, तो पूजा कराने से पहले संकल्प बुलवाते हैं, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अब ये सारा दृश्य राजा बलि के गुरु जो शुक्राचार्य जी थे वो देख रहे थे। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा बालक संकल्प पे अड़ गया, और जो भी 3 पग भूमि के लिए, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। आज जैसे ही गुरु ने ध्यान लगाया तो पता लग गया कि कोई और नहीं, साक्षात विष्णु वामन का रूप लेकर के आए हैं। राजा को इशारा किया, लेकिन राजा ने कहा कि गुरुदेव, अगर ये वामन है, अगर ये भगवान है, अगर ये परमपिता है, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान होकर भी मुझसे दान मांगने आए हैं, और अगर कोई ब्राह्मण होगा तो मुझे दान देने में कोई हर्ज नहीं है। राजा बलि बोले कि महाराज, आप मुझे कहते हैं कि जब आप कोई बात के लिए किसी से कह देते हो तो उसे पूरा करना पड़ता है। मैंने दान के लिए तो बोल दिया, अब कैसे मना करूंगा? क्या झूठ बोल दो कि मैंने तो कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं। आज राजा बोले कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। और गुरुजी, आप स्वयं मुझे कहते हो कि हमें सत्य बोलना चाहिए, आज तुम खुद कह रहे हो कि झूठ बोलो, तो आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। मैं सत्य बोलूं या झूठ बोलूं, मुझे बतलाइए। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 8 जगह पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। वो 8 जगह कौन कौन सी हैं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता?
पहली बात है, अगर स्त्रियों से कोई बात छुपानी हो तो वहां झूठ बोल सकते हैं। जो कर्ण थे, जो कि पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन दुर्योधन के वो सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर जी एक एक करके सभी के लिए पिंडदान कर रहे हैं। उनकी बगल में उनकी माता कुंती बैठी हुई है। कुंती ने कहा, युधिष्ठिर तुम सबका पिंडदान कर रही हो तो एक पिंडदान कर्ण के नाम भी कर देना। एक पिंड कर्ण के नाम कर देना। कर्ण के नाम पिंड मैं क्यों करूं? कौन है कर्ण? कर्ण का पिंडदान मैं क्यों करूं? वो हमारे धर्म का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, हमारी जाति का नहीं, मैं उसका पिंडदान क्यों करूं? माता कुंती ने कहा कि बेटा, कर्ण कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई था। कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पत्तों में लपेट करके गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया था। अधिरथ नाम के सुत ने मेरे पुत्र को पाला, उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाला। कौन थे? कर्ण राधे हो गया। कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई है। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर को थोड़ा क्रोध आ गया। उनकी आंखों से आंसू झड़ पड़े कि माँ तूने ये बात मुझे आज बताई है, ये बात मुझे पहले भी बता सकती थी। तो कर्ण मेरे हाथों से क्यों मारा जाता? आज भले ही तुम मेरी माता हो, लेकिन आज मैं आपको और पूरे महिला समाज को, पूरे नारी समाज को श्राप देता हूँ कि वो आज के बाद अपने हृदय में कोई भी बात नहीं छुपा पाएंगी। और यही कारण है कि आज माता बहनें कोई बात अपने हृदय में नहीं छुपाती है। इसलिए स्त्रियों से गंभीर बात कोई छुपानी हो तो वहां झूठ बोल सकते हैं। दूसरा, यदि हंसी मजाक में कोई मुख से झूठ निकल जाए तो उसका पाप नहीं लगता। तीसरा, अगर किसी के प्राण संकट में हो, अगर हमारे झूठ बोलने से उसके प्राण बच रहे हो तो वो झूठ बोलना वहां पाप नहीं लगता। अगर हमारे झूठ बोलने से गो हत्या बच रही हो तो वहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। और हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोलना पाप नहीं लगता, उसका दोष नहीं लगता। यदि हमारे झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा हो तो उस झूठ में पाप नहीं लगता, लेकिन अपने भले के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो उसमें पाप लगता है। यदि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा बलि। इसलिए कह रहा हूं अभी भी रुक जाओ। लेकिन बलि नहीं माना। बलि ने कहा, गुरुवर मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये ब्राह्मण है तो मुझे भिक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है, और अगर ये परमपिता परमात्मा है तो परमात्मा के दर्शनों का लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है, तो मैं भिक्षा देने से नहीं रोक सकता अपने आप को। इतने में बावन भगवान बोल पड़े, भाई क्या बातचीत कर रहे हो? अरे भिक्षा देनी है या नहीं देनी है जल्दी बताओ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम जाने वाले हैं। अरे महाराज रुको, भिक्षा लेकर के जाना। जब संकल्प की तैयारी हुई, लेकिन कहते हैं कि संकल्प के लिए जल अति आवश्यक माना गया है। जल के बिना संकल्प पूरा नहीं होता। तो आज जैसे ही राजा बलि हाथ में जल लेने लगा तो पहले
एक पीतल का पात्र आता था, लोटे जैसा, और उसमें एक नली लगी होती थी जिसे कहते हैं गंगा सागर। आजकल तो शायद अभी भी बुजुर्ग माताओं के पास वो होगा। तो उस गंगा सागर में एक नली लगी थी और उस गंगा सागर से जल जैसे ही हाथ पर डालने लगे तो शुक्राचार्य जो थे वो सूक्ष्म रूप धर करके और उस गंगा सागर की नली में प्रवेश कर जाते हैं ताकि वो जल ना निकले और संकल्प भी ना हो। लेकिन जब वामन भगवान ने ये देखा तो अपने आसन से एक कुशा को निकाला और निकाल करके उस गंगा सागर की नली में डाल दिया और शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ दिया। शुक्राचार्य जी बाहर आए। वामन भगवान, बलि ने संकल्प किया वामन भगवान को 3 पग भूमि के लिए। अब संकल्प हो गया। आज वामन भगवान बोले कि तुम दान देने के लिए तैयार हो, आपने संकल्प किया, लेकिन कहते हैं कि जब ब्राह्मण घर पे आता है तो उसको झुक करके प्रणाम किया जाता है। तुमने प्रणाम तो किया ही नहीं। आज जैसे ही राजा बलि प्रणाम करने के लिए झुका नीचे तो आज वामन भगवान ने अपने शरीर को विशाल काय बना लिया। इतना विशाल शरीर, और जब जैसे ही बलि ने ऊपर देखा तो वामन भगवान के सिर्फ पैर ही पैर दिख रहे हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऊपर सिर करके देखा तो वामन भगवान का सिर ऊपर चला गया। वामन भगवान बोले कि अब मैं नाप रहा हूं भाई, 3 पग भूमि। आज मेरे वामन भगवान ने 2 पग भूमि में सारे संसार को, सभी लोगों को नाप लिया। और जब तीसरा पैर रखने की बारी आई तो राजा बलि से पूछा कि बलि बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। राजा बलि सोचना पड़ गया कि अब क्या करूं। तभी उसे एक युक्ति आई। उसने कहा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है। वामन भगवान बोले कि बात तो सही कह रहे हो कि दानी बड़ा होता है। बलि बोला कि अब तक आपने 2 पैरों से सारे संसार को नापा है, अभी तो मैं बचा हूँ, तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए और मुझे भी अपना दास। आज वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रखा और बोले कि राजा बलि तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया, बता क्या वर मांगता है। राजा बलि ने वर मांगा कि प्रभु मैं जब भी मेरे दरवाजे से आऊं या जाऊं मुझे आपका दर्शन होता रहे, सिर्फ यही भिक्षा आपसे मांगता हूं। वामन भगवान बोले कि मैं इसको ठगने आया था, इसने मुझको ही ठग लिया। और उसी समय राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान पहरेदार बनकर के खड़े हो गए, क्योंकि एक पहरेदार बन के दरवाजे पर खड़े होंगे तभी तो आते और जाते समय भगवान के दर्शन होंगे। अनेक महीनों के बाद जब लक्ष्मी मैया को पता लगा कि प्रभु नहीं आए, पता लगाया कि प्रभु कहाँ है, कि प्रभु तो बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। और जैसे लक्ष्मी माँ को पता लगा, लक्ष्मी माँ गई और जाकर के बलि के पास गई और बलि से बोली, अरे भैया। बलि सोच में पड़ गया कि इस स्त्री को मैं जानता नहीं और ये मुझे भैया कहकर के बुला रही है।
कि भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधने आई हूँ। कि बहन के हाँ, कि राखी बांधने आई हो कि हाँ, कोई बात नहीं। हालांकि मैं तो आपको नहीं पहचान पा रहा जब आप, लेकिन जब तुम राखी बांध रही हो तो कोई ना कोई बहन होगी तभी तो राखी बांध रही है, हर कोई थोड़ी बांधेगी राखी। तो आइए माँ लक्ष्मी बलि से क्या कहती हैं सुनिएगा। हर छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, हरी बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई, हरी बड़ी दूर से आई रे बहना बड़ी दूर से आई, छोटी भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। मेरी इच्छा बंधवाल हाथ में रखता है भैया, मेरी इच्छा वो बंधवाल हाथ में रखा है भैया, मेरी इच्छा बंधवाल हाथ में रखा है भैया, मेरी इच्छा वो बंधवाल हाथ में रखा करती हूँ मैं मनोहर भैया बड़ी दूर से आई, छोटे रहना तेरे द्वार भैया बड़ी दूर से आई। लक्ष्मी ने वचन सुनायो भैया को मन हर्षायो, लक्ष्मी ने वचन सुनायो वो भैया को मन हर्षायो, बहनों ने वचन सुनायो भैया को मन हर्षायो, बहना ने वचन सुनायो वो भैया को मन हर्षायो, बहना थारी तेरे द्वार भैया बड़ी दूर से आई, छोटे बहना तेरे द्वार भैया बड़ी दूर से आई, छोटी बहना तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे बहना तेरे द्वार भैया बड़ी दूर से आई।
बलि ने हाथ बढ़ायो लक्ष्मी को मन हर्षायो। 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 भैया के देखो की बात बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी जी बामन भगवान के लिए बलि के पास गई और उससे कहा कि मैं तेरी बहन हूं, तेरे हाथ में राखी बांधने आई हूं। राजा को बड़ी खुशी हुई, अपने हाथ में राखी बंधवाई। अब बोले कि बहन, एक नियम बनता है कि जब हाथ में बहन राखी बांधती है तो भाई उसके लिए कुछ इनाम देता है, कुछ भेंट देता है। तो बहन बता, तुम मेरे घर शायद पहली बार आई हो, तो आप जो कहोगे वही भेंट मैं आपको दूंगा। लक्ष्मी मैया बोली कि भैया जो मांगूंगी वो दोगे? कि हाँ मैं वही दूंगा। तो लक्ष्मी मैया बोली कि भैया देखो, तुमने जो द्वारपाल है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप एक काम करो, इससे मेरी शादी करा दो। राजा बड़ी सोच में पड़ गया कि ये पता नहीं कहां से आई है, देखने में अच्छी लग रही है लेकिन द्वारपाल से शादी करा रही है। लेकिन भाई बहन ने कुछ मांगा है तो देना ही पड़ेगा। तो आज उस राजा बलि ने उन दोनों का अपने विवाह करा दिया। और अब बात आती है कि विवाह करने के बाद रहेंगे क्या? लक्ष्मी जी बोली वो तो इनको मैं रख लूंगी। और लक्ष्मी जी वहां से वामन भगवान को यानी कि विष्णु भगवान को ले जाती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।